अगर तुम्हारी एज 15 से 24 साल के बीच में है तो तुम किसी ना किसी एडिक्शन को आज फेस कर रहे होगे। गेम, सोशल मीडिया, जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग, ऐसे बहुत सारे एडिक्शन है जिसमें तुम आज फंसे पड़े हो और तुम इन एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो, लेकिन ये एडिक्शन तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए तुम रोज खुद से वादा करते हो कि बस ये आखिरी बार है, अब इस चीज को मैं नहीं करूंगा। लेकिन जैसे दिन आगे आगे बढ़ता है तुम फिर इन चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हो एंड लास्ट में तुम्हें गिल्टी फील होना स्टार्ट होता है एंड ये साइकिल हर दिन रिपीट होता है। एंड सेम तुम्हारी तरह मैं भी था। मैं भी इंस्टाग्राम से बहुत ज्यादा एडिक्टेड था और इस वजह से मैंने 2 साल अपने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए और इन 2 सालों में मैंने पूरा यूट्यूब खंगाल मारा कि एडिक्शन को छोड़ा कैसे जाए। कुछ वीडियो थी जो सच में काम की, लेकिन कुछ वीडियो सिर्फ फालतू थी और मैं भी यही सोच रहा हूँ कि तुम्हारा ये टाइम पीरियड खराब ना हो। और मैंने जब इस चीज पर बहुत ही डिटेल में रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि एडिक्शन कैसे बनती है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसे परमानेंटली ठीक कैसे किया जाए। तो मुझे ये 5 सबसे बेहतरीन तरीके मिले जो मुझे इस एडिक्शन से निकलने में सबसे ज्यादा हेल्प किए। और जो लास्ट और 5वां तरीका था उसने मेरे अर्जेज और क्रेविंग को कंट्रोल करने में 100% का रोल निभाया और मैं भी सोच रहा हूँ कि तुम इन सारी एडिक्शन से बाहर निकलो। तो सबसे पहले ये पता करते हैं कि एडिक्शन बनती कैसे है, क्योंकि अगर तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो तुम उस चीज को समझ ही नहीं पाओगे। अक्सर तुम ये सोचते हो कि एडिक्शन मजा लेने से बनती है, लेकिन सच ये नहीं है। एडिक्शन की शुरुआत दर्द से बचने के लिए होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, अकेलापन या बॉर्डम, इन चीजों से भागने के लिए तुम्हारा दिमाग कोई रिलीफ वाली चीज खोजता है जो तुम्हें शॉर्ट टर्म में तो रिलीफ देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए एक पेन बन जाती है और उसी पेन को तुम एडिक्शन का नाम देते हो। और यही से किसी भी चीज की एडिक्शन पैदा होती है और इसीलिए हर वो इंसान जो इस एडिक्शन को फेस करता है उसके दिमाग में एक सवाल हमेशा घूमता रहता है कि मुझे सारी चीजें पता होने के बाद भी मैं इन चीजों को क्यों बार बार रिपीट करता ही जा रहा हूँ। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक लॉजिकल ब्रेन होता है जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं और एडिक्शन के केस में ये धीरे धीरे इतना ज्यादा वीक हो जाता है तुम्हें सारी चीजें पता होने के बाद भी कि ये चीजें गलत है और ये चीजें सही, तब भी तुम उसे करते ही जाते हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए जिस चीज को तुम छोड़ना चाहते हो उसी चीज को तुम बार बार रिपीट करते हो और इसका सबसे बड़ा रीजन है डोपामिन, जो तुम्हें हर जगह मिलेगा। एडिक्शन, डिस्ट्रैक्शन, फोन, गेम, सोशल मीडिया, एवरी चीज में यही डोपामिन हर एडिक्शन की वजह है और यही केमिकल तुमसे बार बार कहता है कि छोड़ो यार, जो हुआ वो बाद में देखते हैं, पहले करते हैं, इसमें तो मजा आ रहा है ना, मुझे रिलीफ तो मिल रहा है ना। और यही चीज तुम्हें एडिक्शन से बाहर नहीं निकलने देती, तुम कितनी भी कोशिश कर लेते हो। और कभी कभी तुम ऐसा करते हो कि अपने विल पावर से उस एडिक्शन को रोकने की कोशिश करते हो, जिस वजह से तुम 2 से 3 दिन उस एडिक्शन से निकल तो जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम्हें अकेलापन, स्ट्रेस, एंजाइटी तुम्हारे लाइफ में इन्वॉल्व होती है तुम फिर से उस एडिक्शन को और ज्यादा करना स्टार्ट कर देते हो। तो सबसे बड़ा सवाल है कि एडिक्शन क्यों वापस आ जाती है, ऐसा क्यों होता है? और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है डेल्टा फॉस बी प्रोटीन का। ये प्रोटीन तुम्हारे रिवॉर्ड एरिया में बिल्ड हो जाता है और तुम्हें मजबूर करता है दोबारा इन चीजों को करने के लिए। जैसे ही तुम एडिक्शन को छोड़ते हो तो कुछ दिन सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन ये प्रोटीन बहुत दिनों से इस दिमाग में बैठा होता है और वो तुम्हें फिर से फोर्स करता है उन चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए। इसीलिए तुम एक सवाल हमेशा करते हो कि मुझे सारी चीजें पता है, मैं छोड़ भी देता हूँ, लेकिन फिर मैं उसी चीज में इन्वॉल्व हो जाता हूँ और तुम्हारी हालत बस से बदतर होती जाती है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे तुम किसी भी एडिक्शन को परमानेंटली छोड़ सकते हो? हाँ, मैंने खुद इस चीज को ट्राई किया है एंड मैं तुम्हें इसीलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन 5 तरीकों को जो मैंने शुरू में तुमसे बताया था। एंड 5वां वाला सबसे इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे अर्जेज और क्रेविंग को इंस्टेंट कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगी। नंबर 1, फाइंड अल्टरनेटिव डोपामिन सोर्स। मुझे ये लगता था कि अगर मैं डोपामिन डिटॉक्स करूंगा तो मेरी लाइफ सही हो जाएगी, ये एडिक्शन मेरी लाइफ से निकल जाएंगी, बट मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा था क्योंकि मैं डोपामिन को परमानेंटली खत्म करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वही मुझे उस चीज को रिप्लेस करना था। जो डोपामिन मुझे बैड चीजों से मिल रहा था उसी डोपामिन को मैंने अच्छी चीजों से रिप्लेस कर दिया। जहां मैं पूरे दिन इंस्टाग्राम, गेम खेल के अपने टाइम को बहुत बुरी तरीके से वेस्ट कर रहा था, वहां मैंने एक्सरसाइज से इन सारी चीजों को रिप्लेस कर दिया। और जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया तो उसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज वाली वीडियोस भी देखना चालू कर दी। मेरी पूरी इंस्टाग्राम की फीड वैसी बदल गई एंड ओवरऑल मैं अपने आप को एक जिम रैट समझना स्टार्ट कर दिया। और अब मुझे जो डोपामिन पहले मिल रहा था इंस्टाग्राम, गेम से, अब वो डोपामिन मुझे एक्सरसाइज से मिलने लगा। लेकिन कभी कभी कुछ एडिक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती हैं जो रिप्लेस करने से नहीं चाहती, इसीलिए यहाँ पर मुझे ये सेकंड मेथड बहुत ही हेल्प किया। नंबर 2, क्रिएट ए ऑब्सेशन। देखो, मैंने अपने लगभग 50% चीजों को तो सही कर लिया। मैं बुक पढ़ने लगा, वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, बट अभी भी ये सब करने के बाद मेरे पास टाइम बचता था जिसमें मैं गेम खेलता था एंड इंस्टाग्राम को थोड़ा मोड़ा चलाता था। ये एडिक्शन थी अभी भी, लेकिन सब कुछ तब बदला जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल
स्टार्ट किया, क्योंकि अब मेरे पास जो बचा हुआ टाइम था, अब वो सारा टाइम मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के लिए लगाता था। मैं ऑब्सेस्ड हो चुका था, कैसे अच्छी स्क्रिप्ट लिखे, कैसे अच्छे से शूट करे, कैसे अपने बोलने के तरीकों को अच्छा करो। पूरा दिन मेरा इसी में चला जाता था, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, रिसर्च, शूट एंड नेक्स्ट वीडियो को आइडिया क्या होने वाला है। एंड जब ये सारी चीजों में मैं हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो गया, एक ऑब्सेशन मेरे अंदर पैदा हो गई कि मुझे ये चीजें करनी ही करनी है। तो जो एडिक्शन के लिए मैंने टाइम दिया था, वो टाइम मेरा ये ऑब्सेशन छीन लिया, और अब मुझे उतना टाइम ही नहीं मिलता इन सारी चीजों में इन्वॉल्व होने के लिए, और अब मैं पूरा टाइम सिर्फ इसी पे लगाता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हारी कुछ एडिक्शन तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है, और उन्हें छोड़ना एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है, और तुम इस फेज में होगे कि तुमने कभी भी इन चीजों को ट्राई किया होगा, लेकिन उसमें से निकल नहीं पाए होगे। बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, एंड मैं भी उसी जगह पर था, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। मैंने पूरी कोशिश की थी अपने आप को बदलने की, लेकिन नहीं बदल पा रहा था, और इसीलिए मैंने 2 साल पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए। और इसीलिए ये चीज मेरी ठीक करती है नंबर 3, चेंज योर आइडेंटिटी। अक्सर मैक्सिमम लोगों को मैंने ये देखा है कि जब भी वो किसी एडिक्शन में है, तो वो खुद को कहते रहेंगे कि मैं वीक हूं, नहीं छोड़ पाऊंगा, मुझसे नहीं होने वाला। ऐसे कहते 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 उनका थॉट्स की आइडेंटिटी इस हिसाब से शिफ्ट हो जाती है कि वो एडिक्टेड हैं, एडिक्टेड बन चुके हैं। वो इमेजिन किया होगा कि जैसे तुम थॉट्स बोलते हो, जैसे माहौल में रहते हो, जैसी चीजें अपने पे इन्वॉल्व करते हो, वैसे ही तुम बनते जाते हो, और वही चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अब तुम चाहकर भी उन चीजों को नहीं छोड़ पाते। एंड मैं भी ऐसा ही था, मैं बार बार ये कहता रहता था, अरे मैं एडिक्टेड हूं, मैं इन चीजों से कैसे निकलूंगा, मेरा दिमाग नहीं मानेगा, मैं शुरू कर रहा हूं, क्या पता फेल हो जाऊंगा आगे जाकर। ये सारी चीजें कहते कहते मेरी आइडेंटिटी इस हिसाब से बन गई थी कि अब मैं चाहकर भी चीजों को नहीं छोड़ पा रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी ही उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। इसीलिए इन सारी चीजों को भूलने की बजाय खुद की आइडेंटिटी को बदल डालो। अब जब भी तुम्हें लगे तो तुम अपने आप से बस इतना कहो कि नहीं, मैं एडिक्टेड हूं ही नहीं, मुझे किसी चीज की एडिक्शन नहीं है, मैं एक फोकस्ड और बहुत ही क्रिएटिव बंदा हूँ, जो सिर्फ अपने काम के लिए, अपने गोल्स के लिए जीता है। और ऐसे थॉट्स हमेशा अपने आप को बोलते रहो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे थॉट्स के बेसिस पे काम करता है, और अगर तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो गई है, तो इसे सही करने का सिर्फ एक यही तरीका है। और धीरे धीरे अगर तुम ऐसा करते हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि इन सारी चीजों को छोड़ने के बाद भी उन चीजों में फिर तुम दोबारा इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाओगे। नंबर 4, द रिवायरिंग फेज। देखो, अब तक जो तुमने एडिक्शन की है, जो कई सालों से तुम करते आए हो, इतनी जल्दी वो तुमसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में डेल्टा फॉस बी प्रोटीन इकट्ठा हो चुका है या बिल्ड हो चुका है, और वो तुम्हें इतना जल्दी उन चीजों को छोड़ने नहीं देगा। अब तुम किसी भी चीज को छोड़ देते हो, तो वो चीजें आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और मैक्सिमम लोग यहीं पर एक मिस्टेक करते हैं। वो जब एडिक्शन को छोड़ते हैं 1 से 2 दिन या 4 दिन या 1 हफ्ते तक, और जब वो एडिक्शन तुम्हारे लाइफ में वापस आती है, तो तुमने जब 1 हफ्ते में उस चीज को किया, तो अब तुम खुद से वादा करोगे कि अब इन चीजों को मैं 2 हफ्ते तक नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए। और ऐसे कर करके तुम टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे, और जब ये टाइम पीरियड बढ़ता ही रहेगा, तो जो तुम्हारा ये प्रोटीन इकट्ठा हुआ है तुम्हारे ब्रेन में, वो कमजोर होने लगेगा, एंड तुम्हारा ब्रेन उस चीज को वहां से हटाना स्टार्ट कर देगा, और फिर से जो तुम इन एडिक्शन में फंसे हुए थे, वहां से पूरी तरीके से निकल जाओगे। देखो, जब तुम 2 हफ्तों के लिए इन चीजों को छोड़ने की कोशिश करोगे, तो उस बीच में एक फेज तुम्हारे सामने आएगा। वो होगा तुम्हारे अर्जेस और क्रेविंग, जो तुम्हारे दिमाग या तुम्हें बार बार आएगी कि ठीक है, एक बार देख लेता हूँ, एक बार कर लेता हूं। इसे कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है नंबर 5, 10 मिनट रूल। देखो, अगर तुम्हारे पास अर्जेस और क्रेविंग आ रही है, तुम्हें मतलब ये हो रहा है कि एक बार चला लेता हूं, एक बार देख लेता हूं, तो कभी भी अपने दिमाग को इंस्टेंट मना नहीं करना है। उसे सिर्फ इतना कहना है कि सिर्फ 10 मिनट बाद इस चीज को मैं करूंगा। अगर तुमने इंस्टेंट अपने दिमाग को मना कर दिया, तो वो तुम्हें मैनिपुलेट कराकर वो चीजों को करा ही लेगा। लेकिन तुम्हें अपने आप को सिर्फ 10 मिनट का टाइम देना, क्योंकि कोई भी अर्जेस और क्रेविंग सिर्फ 10 मिनट तक होती है, और अगर उस टाइम तुमने कंट्रोल कर लिया, तो तुम उस एडिक्शन को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल हो जाओगे। और यही मेन फेज होता है जिसमें लोग हार मान जाते हैं कि एक बार चला लेता हूं, एक बार देख लेता हूं, एक बार कर लेता हूं, और ये एक बार करके वो कई बार इन चीजों को यूज करते हैं। अगर तुम इन 5 मेथड के साथ सिर्फ डिसिप्लिन को ऐड कर दिया, तो आई गारंटेड तुम पूरी तरीके से एडिक्शन से बाहर निकल जाओगे, और वो भी बहुत ही जल्दी तरीके से। तो चलो, अब हम इस डिसिप्लिन वाली वीडियो में मिलते हैं।